अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं हूं राना अदनान। इस वक्त हम लोग बहरिया टाउन में मौजूद हैं और बहरिया टाउन के ओवरऑल रियल एस्टेट से मुतल्लिक जो प्रॉपर्टी के मुतल्लिक किस तरह से ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या मार्केट की ओवरव्यू है, इसके बारे में बात करना मकसद है। आज मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल बहरिया टाउन में बढ़ती हुई जो कीमतें हैं इसके बारे में भी बात हो रही थी कि ये अनएक्सपेक्टेड जो रेट्स ऊपर चले गए और शायद ये एक आर्टिफिशियल बबल बन रहा है या इस तरह की कोई ओपिनियन सामने आ रही है। कस्टमर्स हमें इस तरह की क्वेश्चंस जो है इनबॉक्स में लिख रहे हैं। तो मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ लेके आऊँगा, आपके सामने ये चीज़ रखना चाह रहा हूँ। जितनी रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं बहरिया टाउन कराची में, इन चीज़ों के बारे में आप कतई ये ना सोचें कि ये कोई आर्टिफिशियल बबल है या ये वक्ती कीमतें बढ़ रही हैं, इसकी कीमतें फिर डाउन हो जाएंगी। उसकी वजह ये है कि आज से पहले ऐसा हुआ होगा कि आर्टिफिशियल ग्राफ ऊपर या नीचे आया, लेकिन इस दफ़ा इसमें ख़ास बात ये है कि ये जितनी भी रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल वो स्पोर्ट सिटी विलाज हों, प्रीसिंक्ट 10 और 11 के विलाज हों, कायद और इकबाल विलाज हों या 500 गज के बहरिया पैराडाइज़ के विलाज हों, इनके बारे में ख़ास बात ये है कि इस वक्त इन सारे विलाज में लोग ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, पोजेसन मिलती जा रही है। बहरिया टाउन मैनेजमेंट इनकी पोजेसन देता जा रहा है। आज से पहले अगर फॉर एग्जांपल कि अगर किसी प्रॉपर्टी में इन्होंने पोजेसन नहीं भी दिया था तो इस चीज़ में हम कह सकते थे कि बहरिया टाउन के केस भी चल रहे थे। बहरिया टाउन में मतलब कोरोना की वजह से एक ऐसा डाउनफॉल आया और फिर इसके साथ साथ वो ये डेवलपमेंट चार्जेस, टैक्स और इस तरह की बेशुमार चीज़ें, फिर फोर्सफुल पोजेसन, मतलब वो सारी चीज़ें चलती आ रही थी। इसकी वजह से लोग खौफ से अपनी प्रॉपर्टी कभी कम पैसों में बेचते थे या कभी कोई बेचने वाले एक ऐसा टाइम आता था कि अपनी कीमतें बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा ख़ास बात यह है कि जो भी प्रीसिंक्ट 10 के या 11 के विलाज हैं वहाँ लोग रिहाइश कर चुके हैं। स्पोर्ट सिटी विला में लोग रिहाइश कर चुके हैं और सबसे बड़ी जो तलवार लटक रही थी लोगों के वो थी आपके पोजेसन चार्जेस की। तो पोजेसन चार्जेस हर कोई पे कर चुका है अप्रॉक्सीमेटली। मेरा ख्याल है कोई 15-20% लोग ऐसे रह गए होंगे कि जिनकी प्रॉपर्टी रेडी भी है और उन्होंने खुदा ना खास्ता किसी वजह से ये पोजेसन के चार्जेस पे नहीं किए या अपनी कीज़ हासिल नहीं की। और अगर आप भी उस कैटेगरी में आ रहे हैं कि अभी आज तक आपने कीज़ नहीं हासिल की या पोजेसन के पैसे नहीं जमा करवाए, तो मेरा आप लोगों को मशवरा होगा, एडवाइस होगा कि आप लोग उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे यानी ये अपनी कीज़ हासिल करें, पोजेसन हासिल करें। क्योंकि रेडी प्रॉपर्टी के केस में हम कोई भी यहाँ पर अपार्टमेंट हो, कोई विला हो या मतलब जो रेडी ऑफिसेज हैं, इवन प्राइवेट बिल्डर्स ही क्यों नहीं बना रहे, तो रेडी प्रॉपर्टी में आप लोग कतन कोताही ना करें, इस तरह का डिले ना करें। क्योंकि अभी कुछ केसेस ऐसे भी समझ आए कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ रेडी हैं लेकिन उन्होंने डिले करने की वजह से उनको अच्छा खासा सरचार्ज जो है वो बहरिया टाउन अप्लाई कर चुके हैं। अब वो सरचार्ज को वेव ऑफ करवाने के लिए लोग परेशान हैं कि अब ये किस तरह से होगा। क्योंकि आज से पहले जो पॉलिसीज़ आती रही ड्यूरिंग द 4 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान, बहरिया टाउन कभी रमज़ान पैकेज दे देता था या कभी इस तरह की कि जहाँ जहाँ ये सरचार्ज थे उसको 100% वेव ऑफ करने के लिए। लेकिन अभी जब पोजेसन मिल रहा है, प्रॉपर्टी मैच्योर हो चुकी है, तो सम टाइम मैनेजमेंट को सीधी सी बात है बहाना चाहिए होता है कि भाई इन लोगों पे हम फ़ाइन करें या इनको कैंसिल करें या इनको कहीं री अलॉट कर दें, ये प्रॉपर्टी जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे कोई और बंदा आना चाह रहा है ये उसको अलॉट कर दें। तो इस तरह की चीज़ें भी होंगी। किसी भी किस्म की मुस्तकबिल में आने वाली परेशानी से बचने के लिए आप लोगों के सामने मैं हमेशा ऐसे अपने मशवरे रखता हूँ कि आप लोगों को इसमें डिले नहीं करना चाहिए। फिर अगली बात ये है कि बहरिया टाउन में जो अपार्टमेंट्स बनते जा रहे हैं, मेन जिना एवेन्यू से लेके लिबर्टी कमर्शियल से लेके मिडवे कमर्शियल में अपार्टमेंट, ऑफिस और मतलब अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का समझ लें ज़ोर चल रहा है। तो कुछ लोगों की राय ये है, कस्टमर्स हमसे सवाल ये करते हैं, बड़ा मासूमाना सवाल होता है कि कितने यहाँ पर लोग आ जाएंगे या कितनी यहाँ पर आबादी आ जाएगी, ये आबाद होगा भी या नहीं होगा, या मुस्तकबिल में यहाँ पर लोग किस तरह से आकर रहना शुरू करेंगे। तो मैं इन चीज़ों के बारे में इस तरह से अपनी राय देता हूँ कि बहरिया टाउन तकरीबन कोई एयरपोर्ट से अगर हम ट्रैवल करें तो मेन एयरपोर्ट जो बहरिया टाउन कराची का एयरपोर्ट है, यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली कोई 20-22-25 किलोमीटर का फासला होगा बहरिया टाउन तक का। जबकि इस सुपर हाईवे के ऊपर जहाँ बहरिया टाउन है, बहरिया टाउन के गेट से मज़ीद आगे आप कमो बेश कोई 16 किलोमीटर आगे जाते हैं तो DHA सिटी आता है, फिर कमांडर सिटी आता है और कमांडर सिटी के साथ साथ आगे यानी जो मज़ीद इस तरह के आगे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मेहदिया, अलकाइम सिटी, 7 वंडर सिटी,
और कमांडर सिटी के साथ आगे बहरिया टाउन मतलब 2 के नाम से जो इंडस्ट्रियल पैकेज देना था, इस तरह की चीज़ें वो भी यहाँ पर आती जा रही। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने का मकसद ये है कि बहरिया टाउन को बाय डिफ़ॉल्ट आबाद होना है इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी भी होगी, ज़ोरों शोर से होगी। आज भी जितने भी रेडी बिल्डिंग्स हैं, देयर आर वेरी फ्यू बिल्डिंग्स विच आर रेडी और आप कस्टमर्स को हैंड ओवर कर चुके हैं। और अपार्टमेंट के फॉर्म में, अपार्टमेंट की तो ज़रूरत मैं कहता हूँ जिस दिन से बहरिया टाउन बना है, डे 1 से लेके आज तक इसकी डिमांड एक तरह की है, मैं समझता हूँ। क्योंकि बहरिया टाउन में लोग आके शिफ्ट होना चाहते हैं। अब मैं अक्सर ये 2 रीज़न्स बताता हूँ, लोड शेडिंग, सिक्योरिटी या मतलब जो फैसिलिटीज़ बहरिया टाउन देता है, ये सफाई सुथराई का निज़ाम, इन सारी चीज़ों से इम्प्रेस होकर हर बंदा यहाँ शिफ्ट होना चाहेगा मुस्तकबिल में, क्योंकि बहरिया टाउन इज़ योर फ्यूचर। ये चीज़ पल्ले से बांध लें। इसके बाद दूसरी बात, जो बारिशों का जो स्पेल आया, बारिशें मतलब 1-2 दफ़ा ऐसी हुई कि कराची शहर डूब गया, अच्छे अच्छे इलाके जो है वो ज़ेरे ताब आ गए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जब आपके सामने आती हैं तो लोग यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं। हर वो बंदा जिसका थोड़ा बहुत भी इंटरनेशनल एक्सपोजर है, वो बहरिया टाउन की अहमियत से बखूबी वाकिफ़ है। वो इस चीज़ को कभी इनकार नहीं करेगा इस चीज़ से कि बहरिया टाउन पता नहीं आबाद होगा या नहीं होगा। वो इस तरह के मतलब मैं समझता हूँ माज़रत के साथ कि सिली क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि हमेशा जो वेल प्लान्ड सिटीज़ हैं वो कभी इस तरह से फ्लॉप तो नहीं हुए। एंड बहरिया टाउन इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट एंड सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान एज वेल। बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे एशिया में अगर इस तरह के कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है तो ये अपनी मिसाल आप है। बहरहाल ये बहुत अच्छा, ज़बरदस्त और कामयाब किस्म का प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं। इसमें कमर्शियल की एक्टिविटीज़ के लिए अलग से कमर्शियल हब बनाए गए, उसमें मिडवे कमर्शियल, फिर रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम, आईफल टावर जैसे ये फ्यूचर मैं बता रहा हूँ। शायद अभी आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होगा कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की अहमियत क्या है, स्पोर्ट्स सिटी की अहमियत क्या है, बहरिया पैराडाइज़ की क्या इंपॉर्टेंस होगी, या इसके साथ साथ जो आईफल टावर बन रहा है उसके इर्द गिर्द जो कमर्शियल हब होगा वो किस टाइप का होगा। अगर आप लोगों का कोई कमर्शियल आबाद होते हुए आपने देखे हैं, जिस तरह से मेरा एक्सपीरियंस बहरिया टाउन पिंडी और बहरिया टाउन लाहौर से है, तो बहरिया टाउन लाहौर में इसी तरह जो हमने चीज़ें देखी अपने सामने, वो मतलब समझें कि डे 1 से लेके और उसको 100% मैच्योर होने तक हम लोगों ने वहाँ बुकिंग्स भी की, सेल्स भी की, और आज मतलब मैं समझता हूँ कि करोड़ों रुपए के फ़ायदे के साथ वहाँ पर लोग कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आज भी कर रहे हैं, और कुछ लोग सक्सेसफुली ये करके मूव ऑन आगे कर चुके हैं। तो इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स की ज़रूरत है, अपार्टमेंट जो बहरिया टाउन ने दिए, वो बहरिया हाइट्स हो, वो बहरिया सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट हो, या इसके साथ साथ ये बहरिया के जो टावर्स हैं प्रीसिंक्ट 19 के अंदर, ये सारे जितने भी हैं यहाँ पर बुकिंग एक तो बहुत ज़बरदस्त चलती रही, और फिर अभी प्रीसिंक्ट 19 आपके सामने मैच्योर है। यहाँ पर 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड थे। अब यहाँ पर इन सब की समझ लें कि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर अभी कोई खाली अपार्टमेंट आपको नहीं मिलेगा। प्रीसिंक्ट 19 इज़ फुली ऑक्यूपाइड। यहाँ पर पार्किंग का निज़ाम, सिक्योरिटी का, लिफ्ट सिस्टम जो अंदर दिया गया, फिर सफाई सुथराई और आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मतलब हर चीज़ का एक प्रॉपर मेकनिज़म के मुताबिक यहाँ ये बनाया गया। एक एग्जाम्पल समझ लें कंपाउंड्स बनाए ताकि बहरिया टाउन मैनेजमेंट किस लेवल का काम कर रही है, इन चीज़ों का अंदाज़ा हो लोगों को। और इसी की बेस पे आगे बहरिया हाइट्स का प्रोजेक्ट जो कि नियर फ्यूचर में आप लोगों को हैंड ओवर होने जा रहा है, पैरागॉन टावर्स का, और इसी तरह जो है वो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट पे भी काम शुरू है। तो ये सारी चीज़ें अपनी एग्जांपल आप हैं। आप लोग, मैं आखिर में ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी भी बहरिया टाउन के बारे में नेगेटिविटी है, इन चीज़ों को जस्ट ऑनलाइन सोशल मीडिया पे देख के आप लोग मतलब कोई अपनी राय ना बनाया करें। आप लोगों को बहरिया टाउन को विज़िट करना चाहिए, यहाँ लोगों से मुलाकात करें अगर आप यहाँ पर आने के लिए ख्वाहिशमंद हैं, और मतलब यहाँ सुपर हाईवे के ऊपर भी आप ट्रैवल करें। तो मैं अक्सर दोस्तों को ये भी कहता हूँ कि बहरिया टाउन की सराउंडिंग में भी आपको प्रॉपर्टी परचेज़ करनी चाहिए, वो क्योंकि मुस्तकबिल में यहाँ पर वो जितनी भी कमर्शियल समझ लें बड़े बड़े कमर्शियल हब्स होंगे, वो बहरिया टाउन के बाहर भी होंगे। जिस तरह बहरिया टाउन के अंदर हैं तो बहरिया टाउन के बाहर भी होंगे। यहाँ कारपेट इंडस्ट्री, यहाँ पे फर्नीचर इंडस्ट्री सारी, यहाँ पे जो गाड़ियों का मतलब ऑटो समझ लें बहुत बड़े बड़े शोरूम्स आएंगे, तो वो बाहर डिस्प्ले बनेंगे। शोरूम सारे मेरा ख्याल है गोदाम या शोरूम ज़्यादा बाहर बनेंगे। अंदर लोग
करेंगे काम, लेकिन शायद कुछ और नेचर के होंगे। जिस तरह सुजुकी का शोरूम यहाँ आ गया है, अब मतलब कपड़ों के डिस्प्ले के लिए कुछ आ रहे हैं, इसी तरह जूते के कारोबार के लिए, इसी तरह मतलब डॉक्टर प्लाज़ा, टेक मॉल, मोबाइल मार्केट, ये सारी चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर ये आती जा रही। कॉन्सेप्ट बेस्ड मार्केट यहाँ डेवलप होने आ रही है। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों के नतीजे में मैं आपके सामने ये भी बात रखूँगा कि ये चीज़ आप माइंड से निकाल दें कि यहाँ डिमांड नहीं है, यहाँ ज़रूरत नहीं है, ये इतने अपार्टमेंट फुलफ़िल कैसे होंगे, यहाँ कमर्शियल जो प्रोजेक्ट्स बनते जा रहे हैं ये फ्लॉप तो नहीं हो जाएंगे, इसके रेट्स कम तो नहीं हो जाएंगे। तो लिहाजा ये चीज़ें सारी कहने की हद तक तो ठीक है, हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन बहरिया टाउन मैनेजमेंट की प्लानिंग्स मतलब दे आर वेरी गुड प्लानर अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा कि जिस तरह से मलिक रियाज साहब और मलिक अली रियाज साहब या शाहिद कुरैशी साहब जो बहरिया टाउन को समेले ऑल ओवर पाकिस्तान चला रहे हैं ये लोग, तो इन लोगों का जो विजन है, इस विजन को समझने की ज़रूरत है। तो आप लोग फिर इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ किस तरह से इस प्रोजेक्ट को लोग सक्सेसफुल कर रहे हैं और यहाँ किस तरह से थीम पार्क को सक्सेसफुल करेंगे, किस तरह से लोगों को डिलीवर करेंगे। और आखिर में चलें मैं वाइंड अप करता हूँ थोड़ी सी एक अपनी राय दे के, जहाँ बहरिया टाउन ने थोड़ा डिले किया या गलत किया वहाँ आप लोग इस चीज़ से शायद बखूबी वाकिफ़ हैं, जो ऑनलाइन मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, आप दोस्तों का शुक्रिया। लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में बात करूँगा कि मैं हमेशा क्रिटिसाइज़ करता हूँ वहाँ पे इन लोगों को खुले दिल से, जहाँ ये लोग थोड़ा नेगेटिव काम कर रहे हैं, ये डिले कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पॉजिटिव करते हैं तो फिर मैं खुले दिल से अपनी राय भी देता हूँ, तारीफ़ें भी करता हूँ। मेरा ख्याल है कि यही एक तरीक़ाकार है कि आप लोगों को कन्विंस भी किया जाए कि जहाँ जहाँ आप लोगों को ऑल ओवर पाकिस्तान ज़बरदस्त किस्म का एक लाइफस्टाइल मिल रहा है, तो आई हैव नेवर एवर सीन इन मतलब थ्रू आउट द पाकिस्तान। मैं फिर कह रहा हूँ, जिन लोगों का इंटरनेशनल एक्सपोजर है, जिन लोगों ने अच्छे मतलब स्केल पे अच्छी किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में रह के देखा है, कारोबार करके देखा है, वो लोग बहरिया टाउन की अहमियत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। लेकिन बहरिया टाउन की फैक्ट्रीज़ पे भी हमने बात उठाई, बहरिया टाउन पे जब केस आया, बहरिया टाउन के जब रॉन्ग डिसीजंस थे, हमने हर चीज़ पे बात की और हम आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन जहाँ अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे काइंडली आप भी पॉजिटिव चीज़ें देखा करें, किया करें और मतलब इससे अपने आप को ना रोका करें कि हाँ कोई बंदा बहरिया टाउन को गलत कह रहा है तो हम सिर्फ उसके कहने पे यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को हटा लें। अब जो लोग DHA में कर रहे हैं, जो लोग और यहाँ पर फ़ज़ाइया, ASF या बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होंगे ऑल ओवर पाकिस्तान, जो बहुत अच्छी मैनेजमेंट के साथ यहाँ लोग रह रहे होंगे, वेरी गुड। लेकिन बहरिया टाउन की अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते। बहरिया टाउन अपनी जगह पे एक एग्जांपल आप है। और यहाँ ये भी मैं कहूँगा कि बहरिया कराची ख़ासकर जो मरकज़ है, जो सेंटर है, मैं समझता हूँ कि हमारे सारे इंटरनेशनल जो कस्टमर्स हैं, ओवरसीज़ कस्टमर्स हैं, यहाँ पे सिर्फ तवज्जो वो लोग नहीं देंगे जो सिर्फ कराची में रहते हैं, जो सिर्फ सिंध में रहते हैं, जो सिर्फ हैदराबाद में रहते हैं, वो लोग तवज्जो नहीं देंगे। यहाँ पे इवन पंजाब से, बलूचिस्तान से, KPK से, हर जगह से लोग यहाँ पर आकर रिहाइश करना चाहेंगे, अपना बिज़नेस करना चाहेंगे। बिकॉज़ इस चीज़ को समझने के लिए आपको कराची शहर की आबादी, कराची शहर का बिज़नेस लेवल, कराची शहर की अहमियत, यहाँ पे पोर्ट का होना और आगे भी सी पैक की अहमियत गवादर की तरफ जाते हुए भी, तो इन चीज़ों को समझना मतलब खैर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको सोचना समझना ज़रूरी है। अगर आप बहरिया टाउन के इस रियल एस्टेट सिस्टम को या इस ग्रो करते हुए एक नए मतलब समझ लें कि एक मॉडल सिटी को समझना चाह रहे हैं, आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आज ये जो रेट्स आप लोग समझ रहे हैं कि विलास के बहुत ज़्यादा हो गए या प्लॉट्स की कीमतें बढ़ती जा रही हैं या ऑफिसेज़ या शॉप्स की, तो ये कुछ भी नहीं है। ये तो अभी मतलब इनिशियल स्टेज पर समझ लें आप, ये कुछ भी नहीं है। अब ये ग्राफ जब ये सारे प्रॉब्लम्स अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व होते जा रहे हैं, तो ये ग्राफ समझ लिए इस तरह ऊपर जाएगा और मुसलसल ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, जहाँ पर चीज़ें मैच्योर नहीं हैं, ये फाइल्स हैं, वहाँ से आप अवॉइड करें। जो डिस्प्यूटेड लैंड है, डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, वहाँ से आप अवॉइड करें। लेकिन बहरिया टाउन ने उनके लिए भी सॉल्यूशंस दे दिए, उनको नए प्रेसिंग में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया है। आज वो डिस्टेंस वाइज दूर है, कल बहरिया टाउन के 2, 3, 4 गेट्स बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो भी मैच्योर हो जाएंगी। लिहाजा ये एक समझ लें कि एक मैसेज था, एक मैं अपनी ओपिनियन देना चाह रहा था, जो कि ओवरऑल मल्टीपल लोगों ने पूछा, हमें लिखा,
तो मैं चाह रहा था कि इसके बारे में अपनी राय दूँ ओवरऑल कि किस तरह से हम सोच रहे हैं और किस तरह से हम अपने नियर एंड डियर जो हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे रेगुलर कस्टमर्स या सुनने वाले आप लोगों को हम किस तरह से समझने के कन्विंस कर रहे हैं या आपको बता रहे हैं कि हमारी राय क्या है। इसके अलावा आखिर में मैं ये भी कहता हूँ, ये मेरी राय है, इसके साथ साथ आपकी राय मुझसे मुख्तलिफ भी हो सकती है, इट्स योर राइट। और अदर देन मी जितने भी लोग यूट्यूब पे बहुत सारे दोस्त अब माशाल्लाह वीडियोस बना रहे हैं, उसमें बहुत सारे मतलब टॉप 10 यूट्यूब चैनल्स मैंने रिकमेंड भी किए थे। यू मस्ट हैव 5 रियल एस्टेट फ्रेंड्स, ये भी मैं अपने वीडियोस में हमेशा कहता हूँ। तो और दोस्तों की राय भी लें और उसके बाद फिर अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पर सोचा करें। और ये वन डे डिसीजन नहीं है, इट्स योर लाइफ टाइम डिसीजन। ये कुछ ऐसे मेजर डिसीजन होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको मतलब कहीं से कहीं ले जाते हैं, और ख़ास कर जब आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही मैं ज़्यादा चाहूँगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।